से भी कहता हूँ, नेताओं को क्या करना उन पे छोड़ दो, आप उनकी जिम्मेदारी मत लो कि ये नेता बड़ा है, ये मजबूत है, मैं यूं कर दूंगा, वो यूं कर देगा, क्योंकि इनको तो तकलीफ है नहीं। और पार्टी में जो घुसपैठ करते हैं और पार्टी को हरा के आ जाते हैं, वही लोग ये बात करते हैं। इसलिए आपको निवेदन करता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस हित की और आम आदमी का कितना मजबूती से काम हो सके, उसके अलावा कोई बात किसी को नहीं करनी चाहिए, तब जाके हम मजबूत होंगे। क्या है, सिपाही होता है, उसको सरकार में या सरकार नहीं हो तो पार्टी के अंदर जब पदाधिकारी या सरकार में कहीं भी स्थान दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि सारे लोग इकट्ठे होके बधाई देने भी आएंगे। बधाई देने के दो कारण होते हैं। एक खुशी होती है कि जो साथी साथ चलता आता है उनको अपनी अपनी जगह जब कोई न कोई कुछ न कुछ स्थान प्राप्त होता है तो सब साथियों को आनंद आता है, तो उसके लिए आते हैं। दूसरे बधाई देने आते हैं तो कईयों के मन में आशा होती है कि क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा, और इसलिए भी आते हैं कि सरकार है, स्वागत करके आते हैं। और कोई इसलिए भी आते हैं जो सामान्य कार्यकर्ता होता है कि मैं बचपन से या साथी के रूप में जिसको देखता आया, उन लोगों को स्थान मिला है, तो वो उसलिए भी आता है। हर एक के मन में अलग अलग इच्छा शक्ति से वो आता है। मुझे याद है 2011 में जब सरकार कांग्रेस की थी और मैं सरकारी उप मुख्य सचेतक बना विधानसभा में, तब आप तमाम नेता जो मंच पे थे, रामलाल जी साथ में हमारे विधायक थे, पुखराज जी जिलाध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे पार्टी के, नयन सिंह जी, सारे लोग, सभी लोग आए थे, राजीव गांधी भवन में स्वागत किया था। तो इस कांग्रेस का और हम सब का खूबसूरत नज़ारा जो यही होता है, हम लोग राजनीति में हैं, इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। और राजनीति में होते हुए आपस में विचारधारा का फर्क पड़ सकता है, विचारों का फर्क पड़ सकता है, मतभेद हो सकते हैं विषयों पे, मगर मनभेद नहीं होता है। उसका जीता जाता नमूना है कि हम लोग सब इकट्ठे होकर आज सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नेता है, कोई भी हो, हम सब इकट्ठे होकर स्वागत करने आए। ये हमारे मन का भाव है, इसलिए हम लोग सब आए। और हमेशा मैं कहता है, जरूरी नहीं है कि मंच में जितना नेता बने बैठे उन सब की बनती होगी, विचारों का फर्क है, मतभेद होता है कि इस विषय पे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और थेन में नहीं रहा था पार्टी में फंसे कार्यकर्ता करो हाथी नहीं। और जो मंच बातें बैठा है नहीं लारे जो बैठा है कार्यकर्ता वनोरे भरोसे हो थे हो तो मैं हटे मंच बातें हम थे, कोई नहीं हो तो मैं मंच बातें। इसलिए खुल के बात करनी चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है, कई लोग आए होंगे जैसे सबने कहा, अच्छी बात है, समस्या है जिले में, सड़कें खराब होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, पर मैं यहां सब लोग इकट्ठे हुए ऐसा कहना चाहता हूं कि किसने खराब करके दी जिले के लोगों को। हमेशा मैं कहता हूं, सुबह भी कहीं कह रहा था कि 2008 और 13 5 साल का कांग्रेस का वो कार्यकाल, 2018 और 2022 3 साल का ये कार्यकाल, 8 साल का हमारा कार्यकाल, और 2013 और 18 के बीच में 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कार्यकाल, 8 साल हमारे और 5 साल उनके। आप निकाल के देख लो, इस पूरे जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में जितने काम कांग्रेस की 8 साल में हुए, उसके 10% भी उन 5 सालों में नहीं हुए। मैं इस बात के लिए किसी मंच पे तैयार हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करने के लिए। वीडियो कॉल करो। पहले 5 साल देखो क्या नहीं दिया उस 5 साल में। एफआर प्रोजेक्ट, ये जो सीलू में पानी फोटो छपा के अखबार में सब चले गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पानी यहां वसुंधरा जी ने किया कार्यक्रम, यहां कोई नहीं आया, गुजरात के बॉर्डर पे वो लोग बैठे रहे क्योंकि उनके नियत में नहीं था कि हमको पानी देना है। और फिर चुनाव आया विधानसभा का 2008 का, सब चले गए। ये एफआर का पानी जो आया है वो किसने लाया, ईआर के पानी के लिए किसने बजट दिया, डीआर का पानी किसने जोड़ा। कांग्रेस की सरकार के अंदर जब गहलोत साहब उसमें भी मुख्यमंत्री थे
2011, 2012 और 2013 के बजट के अंदर कुल मिला के 1400 करोड़ रुपया इस जिले को पानी के लिए दिया था और उसी से ये काम हुआ है, ये कोई नहीं बोलता। सबसे बड़ा काम वो था उस समय। और आज 3 साल में क्या नहीं हुआ इस बजट में? कृषि का महाविद्यालय बनना, अनार की मंडी खोलना, नगर पालिका बनाना, छात्रावास बनाना, SC ST के जमीनें अलॉट करना छात्रावासों के लिए, किसने किया? गिनाते रहे, आप गिना सकते पर लोग। और सड़कें, सड़क कब खराब हुई? 2013 और 18 के बीच में कोई भी सड़क जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं की बीजेपी के राज में। ये हमारी जो टोल की रोड है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है ये इनकी प्रतिस्पर्धा में बैठ जाते हैं। छगन सिंह जी को लगता है कि शंकर सिंह जी आगे कहीं बैठ गए तो पहले मैं ही बैठ जाऊं। ये पता नहीं बैठना भी अक्ल से पड़ता है। ये दिया हुआ ही बैठ गए, भूल गए कि हमारी सरकार बीजेपी ने जो है टोल फ्री कर दिया था और ठेकेदारों का उसका पैसा नहीं दिया तो रोड कैसे ठीक होगा? वो तो पोतरो ना बेटा जरी ठा पड़ी हमें उठा कौन? पैसे तुम दोगे नहीं, सड़क कैसे ठीक होगी? और ये सड़कें 2016 में पानी आया बरसात का, 2017 में बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद सड़कें टूटी, टूटने के बाद 2018 तक इन्होंने मेंटेन नहीं की तो सड़क कहां से ठीक होगी? मगर भीख जी चिंता मत करो, आपकी सड़क जो है जहां से ज्यादा टूटी हुई है राम सिंह से लेकर रानीवाड़ा तक, उसका टेंडर हो गया है, बजट में भी आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने 250-300 करोड़ का उसका शिलान्यास कर दिया है। आपके सांचो और मंडार वाली भी हो गई 400 करोड़, 400 और सांचो और मंडार वाली भी हो गई। कल आपके बजट के अंदर बागोड़ा जालोर वाली दे दी, कल की घोषणा में। कितने याद कराए बताओ? इस बार तुम मजे करके जाते हो, 5 साल खाली भाषण देते हो, काम करते नहीं हो, तोड़ फोड़ करके जाते हो। हमको ठीक करने में समय लगता है, बजट देना पड़ता है, टेंडर निकालने पड़ते हैं, फिर काम होता है। इनका काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। मैं आप सब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इतना ही निवेदन करता हूँ, 2 साल रहे। मैं नहीं मानता कि जरूरी आप सब सोचोगे कल जाके पारासर जी को, किसी भी नेता को कागज पकड़ा लो और हमारा काम होगा। मैं गारंटी नहीं लेता, बहुत मुश्किल होता है हर काम करना। पर एक चीज जरूर है, हम हो या कोई भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता को असहाय महसूस नहीं होने देंगे, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। काम होवे कि नहीं होवे, आपके सुख दुख में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए तो हम लोग वचनबद्ध हैं। बाकी तो चलता रहेगा, खूब सारे काम है, 2 साल रहे। हम कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा काम है जिले के वो पूरे हो जाए। सब मिलके जाके बात करेंगे। बजट के पहले सब मिलके गए थे, मीटिंग की, सबने दिए कागज दिए मुख्यमंत्री जी को कि ये हमारे जिले की डिमांड्स है, इसको पूरा कीजिए। उसमें काफी चीजें पूरी हुई है, जो रह गई है उसको भी पूरा कराएंगे। अभी तो बजट सेशन चल रहा है, अगले साल भी बजट आएगा, बीच में भी ऐसे कोई दौर आएंगे जब काम हो सकते। बस इतना ही निवेदन करता हूं कि नेता तो काम कर लेंगे, बात कहनी है तो कांग्रेस हित की कहना, कांग्रेस के मजबूत करने की बात करना, आपके निजी स्वार्थों के लिए कोई बात कभी मत करना। और मैं तो मेरे जो समर्थक या लोग होंगे उनको निवेदन करके कहता हूं, मंच से भी कहता हूं, नेताओं को क्या करना उन पे छोड़ दो। आप उनकी जिम्मेदारी मत लो कि ये नेता बड़ा है, ये मजबूत है, मैं यूं कर दूंगा, वो यूं कर देगा, क्योंकि इनको तो तकलीफ है नहीं। और पार्टी में जो घुसपैठ करते हैं और पार्टी को हरा के आ जाते हैं वही लोग ये बात करते हैं। इसलिए आपको निवेदन करता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस हित की और आम आदमी का कितना मजबूती से काम हो सके, उसके अलावा कोई बात किसी को नहीं करनी चाहिए, तब जाके हम मजबूत होंगे। क्या है, वोट लेने में जानवर में कोई कमी नहीं छोड़ी है कांग्रेस के कैंडिडेटों ने। 46% वोट लिए। 40% क्या होता है? अब तो 33% में लोग मंत्री बने हुए। जीत की बात अलग है कि जीतना है, मगर सब मिलके करेंगे जब होंगे, और मिलके करेंगे तो हर आदमी का अधिकार बनेगा। वो जब बनेगा जब आप 36 कौम में और क्षेत्र में लोगों के बीच में दिन रात घूम के और पसीना बहाओगे, तब जाके पार्टी जीतेगी और लोग आपको नेता मानेंगे। व्हाट्सएप से कोई आपको नेता नहीं मानने वाला, पार्टी जीतने वाली नहीं।